नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज के वीडियो में आपसे बातचीत उससे पहले मांगता हूँ क्षमा कि पिछले 1 हफ्ते से लगभग आपको वीडियो नहीं दे पाया हूँ। बहुत से कारण थे, उन कारणों की बात नहीं करेंगे। पीछे का बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा और यदि मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप का स्टेटस देखा होगा तो भी पता लग गया होगा कि मैं अपने विश्वविद्यालय, अपने पुस्तकालय में आ चुका हूँ और अपने कमरे से मैं कर रहा हूँ आपसे बात। सामने मेरा है पीसी, पीछे हैं अलमारी, यहाँ हैं किताबें। अब आपसे करेंगे बातचीत अपने अपने विषयों को लेकर। और आज का विषय और आज का वीडियो उन सभी ऐसे शोधार्थियों के लिए है जिन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में किया है आवेदन पीएचडी के लिए, क्योंकि उनका होना था साक्षात्कार। डेट हो गई थी पोस्टपोन, नई डेट क्या है उसकी आपसे करूंगा बातचीत। ये वीडियो आपको मिलने वाला था 19 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में, लेकिन तकनीकी कारणों से और दूसरा समय की अव्यवस्था के कारण वीडियो नहीं दे पाया। उसके लिए भी हूँ क्षमा प्रार्थी। और इस वीडियो के बाद ही आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल पीएचडी के इंटरव्यू के विषय में मिलेगी जानकारी। तो दोनों वीडियो को जरूर देखिए। और आज का वीडियो और यह वीडियो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलरों के इंटरव्यू के विषय में। और इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और एग्जामिनेटेड बच्चों के इंटरव्यू कब तक होंगे उसकी भी बात करूंगा। और साथ ही साथ इसी यूनिवर्सिटी के तीन ऐसे कोर्स हैं जो इसके रीजनल सेंटर अर्थात मणिपुर में पढ़ाए जाते हैं। मणिपुर में पढ़ाए जाते हैं, उसके इंटरव्यू कब होंगे उसकी भी डेट की बात करूंगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होंगे मैं उसकी भी जानकारी करूंगा। सबसे पहली बात, इंटरव्यू की डेट हो चुकी है पोस्टपोन, क्योंकि 22 से लेकर 24 दिसंबर के मध्य में होने थे आपके साक्षात्कार, जैसा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंतिम वीडियो में आपको बताया था। लेकिन डेट हो गई थी कैंसिल। 20 से लेकर 21 दिसंबर के बीच में बहुत से फ़ोन कॉल आए थे। जैसा कि मैंने कहा कि अपडेट नहीं दे पाया, उससे हूँ क्षमा प्रार्थी। अब सुनते हैं मेन अपडेट को, ज़रूरी चीज़ों को। 2.5 मिनट की बकवास को भुला दीजिएगा। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखा है कोई बात नहीं, अपने काम की चीज़ें सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई था और जिन बच्चों का जेआरएफ था, नेट क्वालिफाई, जेआरएफ और स्टेट का एक नेट होता है जिसे स्लेट बोलते हैं, वह क्वालिफाई था। और साथ ही साथ जिस किसी का गेट था, ऐसे सभी विद्यार्थी के पास यदि उनका प्रमाण पत्र है पासिंग का, जिन्होंने ये प्रवेश परीक्षाएं पास की हैं, उन सभी को प्रवेश परीक्षाओं से छूट दी गई थी, ये आप सभी जानते हैं। और उन सभी को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है कैटेगरी के अनुसार इंटरव्यू के लिए। उन सब की इंटरव्यू की डेट क्या होगी ये बता दूं। अगली चीज है मेरिट को लेकर। यदि आप किसी भी कैटेगरी से हैं जर्नल को छोड़कर, आप किसी भी कैटेगरी से हैं यदि जर्नल को छोड़कर, तो आपके यदि प्रवेश परीक्षा में 45 अंक आए हैं, 45 अंक आया है, तो आप क्वालिफाई हैं, आप एलिजिबल हैं साक्षात्कार के लिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके यदि 50% या 50 अंक आए हैं प्रवेश परीक्षा में, तब भी आप साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई हैं। जर्नल कैटेगरी के यदि 49.99 नंबर आते हैं तो वह क्वालिफाई नहीं माना जाएगा इंटरव्यू के लिए। और अदर स्टूडेंट्स के लिए यदि कैटेगरी में है जनरल को छोड़कर, यदि उनका 44.99% अंक आया है, तब वह भी प्रवेश परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, इस विश्वविद्यालय ने, मैं आपको सब्जेक्ट के नाम बता देता हूं जिन जिनका रिजल्ट और मेरिट घोषित कर दी है। यदि आपका वह सब्जेक्ट हो तो अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक दे दिया है। होम पेज पर जैसे ही जाएंगे नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे जहां 21 दिसंबर के 3 नोटिफिकेशन हैं। मैं तीनों नोटिफिकेशन की बात करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट का नंबर ऑफ परसेंटेज कितना आपने प्राप्त किया है प्रवेश परीक्षा में उसको जरूर देख लीजिएगा। जिसमें आपको क्या चेक करना है मैं बता दूं। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखना है, अपना नाम देखना है, कैटेगरी देखनी है, और बहुत महत्वपूर्ण चीज अपने सब्जेक्ट का कोड देखना है। अपने सब्जेक्ट का कोड भी लिखा होगा उसमें, आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, आपकी कैटेगरी, आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर, ये सभी चीज ठीक से देखने के बाद उसके लास्ट में लिखा होगा आपका स्कोर, यानी कि आउट ऑफ 100
कितना अंक आपने प्राप्त किया है वह उसमें दर्ज होगा, आप देख लीजिएगा। कुछ समस्याओं पे बात करूंगा बाद में, यदि कोई समस्या होती तो उसके लिए कहाँ और कैसे संपर्क करें। मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट के नाम ध्यान से सुनिएगा। इन सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी आ गया है और इन सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू की डेट भी आ गई है। सब्जेक्ट का नाम सुन लीजिए, उसके तुरंत बाद में इंटरव्यू की डेट बताऊंगा, नई डेट बताऊंगा। ऑनलाइन होगा इंटरव्यू या ऑफलाइन होगा इंटरव्यू, इसके विषय में लास्ट वाले वीडियो में मैंने सूचना दे दी थी डिटेल में, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इस विषय का रिजल्ट आ चुका है। अप्लाइड साइकोलॉजी का रिजल्ट आ गया पीएचडी का। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स। पीएचडी कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया, पीएचडी कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी, क्षमा कीजिएगा। कंप्यूटर साइंस रीजनल सेंटर की, यानी कि मणिपुर सेंटर का। कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस रीजनल सेंटर का भी। और इसके बाद है आपका फिजिक्स, फिलॉसफी, फार्मेसी, सोशल वर्क रीजनल सेंटर एंड मुख्य सेंटर पर भी है। और सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, टूरिज्म मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट के आ चुके हैं लिस्ट और उन सबका रिजल्ट विथ मेरिट। और अंतिम 3 सब्जेक्ट हैं जियोलॉजी, ट्राइबल स्टडीज एंड ट्राइबल आर्ट्स, फोक लिटरेचर एंड कल्चर। अब ये टोटल सब्जेक्ट हैं आपके लगभग 28 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है। मेरिट आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और अब बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के पार्ट की, वह है डेट्स। किस डेट को किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में मुख्य इंटरव्यू से पहले यदि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या हेड ऑफ द डीन से कुछ पर्सनल बातचीत करना चाहते हो तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने प्रपोजल बनाया है, उसकी भी सूचना आपको देनी। यदि मुख्य इंटरव्यू से पहले आप डिपार्टमेंट के विषय में, अपने विषय के विषय में, यूनिवर्सिटी के विषय में, अपने उस से कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हो, संवाद करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी ने उसके लिए एक फॉर्म की व्यवस्था की। इस फॉर्म को भरिए, मेल पे भेजिए, वहां से आपको कॉल या मेल आएगा, अपनी समस्या उनके समक्ष रखिए। इंटरव्यू से रिगार्डिंग हो या एडमिशन से रिगार्डिंग हो, यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग हो, उसका पूरा प्रोसेस क्या है वह भी आपको समझाऊंगा इस डेट्स को बतलाने के बाद में। आप डेट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आरसीएम की बात करूंगा। आरसीएम से मतलब रीजनल कैंपस जो मणिपुर में है, वहां जो 3 पाठ्यक्रम चलते हैं, उसकी डेट को सुन लीजिए इंटरव्यू की। पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स, एक ही सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स, सोशल वर्क और कंप्यूटर साइंस। सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट, इन तीनों ही सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा 6, 7, 8 जनवरी को। 6 से 8 जनवरी, ये नहीं है कि 6 को एक का, 7 को 2 का और 8 को तीसरे का। 6 से लेकर 8 जनवरी के बीच में इन सब्जेक्ट के इंटरव्यू होने हैं। यदि आपका संबंध सोशल वर्क से है तो आपके विभाग में यदि 20 बच्चों का इंटरव्यू हुआ है तो इन तीनों बच्चों का इंटरव्यू या इन तीनों डेट्स में बांट दिया जाएगा। और यदि संख्या कम हुई तो हो सकता है एक ही डेट में सभी का इंटरव्यू हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। समय जरूर नोट कर लीजिएगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जितने भी इंटरव्यू होंगे, जिस भी विभाग में होंगे और जिस भी डेट पे होंगे, सभी के इंटरव्यू का समय चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रखा गया है। कुछ कुछ विभाग में लंच टाइम के दौरान आपको ब्रेक मिलेगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ब्रेक का टाइमिंग क्या होगा, 1 से 2 होगा, 1:30 से 2 होगा या 1:30 से 2:30 होगा, ये विश्वविद्यालय तय करेगा। इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अब और तारीखों को सुन लीजिए, सब्जेक्ट में बताऊंगा और डेट बताऊंगा। सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं डेट बताऊंगा, क्योंकि डेट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मिस डेट को जानने से आप किसी और दिन किसी और सब्जेक्ट के इंटरव्यू में बैठ जाएंगे और आपको होगी तकलीफ। बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, टूरिज्म मैनेजमेंट, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, एक ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, हिंदी, फिलॉसफी, फार्मेसी, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, ट्राइबल स्टडीज, ट्राइबल आर्ट, फोक लिटरेचर एंड कल्चर, एक ही सब्जेक्ट है। और मेसोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड कंजर्वेटिव स्टडी ऑफ ट्राइबल स्टडीज लैंग्वेज, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी और जियोलॉजी। जियोलॉजी और जियोलॉजी एक Z से होता है और एक G से होता है।
जो भी मैंने आपको ये 20 सब्जेक्ट बताए हैं, इन सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू की डेट सेम है, यानी कि 5, 6 और 7 जनवरी। 5, 6 और 7 जनवरी 2021 को इन सभी 20 सब्जेक्ट के होने हैं इंटरव्यू। कौन से सब्जेक्ट के मैंने नाम बोले उसके लिए रिपीट नहीं करूंगा, फिर से 20 सेकंड खर्च हो जाएंगे। उससे अच्छा है वीडियो को फॉरवर्ड करके या बैक करके देख लीजिएगा। अगली डेट को सुनिए और अगला सब्जेक्ट 21वां सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, वो सब्जेक्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी ए, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का इंटरव्यू है 7 और 8 जनवरी को। 7 और 8 जनवरी को इंटरव्यू है बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद की डेट आती है 19 और 20 जनवरी। 19 और 20 जनवरी, इंतजार कीजिए अभी। 19 और 20 जनवरी से पूर्व भी कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू हैं, लेकिन 19 और 20 जनवरी को जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, और सरकारें हों, संस्थाएं हों, व्यक्ति विशेष हो, ये सभी को सम्मान भी देता है विषय, और इस विषय में पढ़ने वाले विद्यार्थी और आपको अर्श से फर्श तक एक पल में बैठा भी सकता है और ला भी सकता है। इस सब्जेक्ट का नाम है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जी हाँ, और इस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है 19 और 20 जनवरी 2021 को, और 20 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह का भी जयंती है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 20 जनवरी को सेना दिवस भी मनाया जाता है कागजी तौर पर। अगला डेट्स और सब्जेक्ट सुन लीजिए। पहले आप सब्जेक्ट सुनिए, और क्योंकि 6 सब्जेक्ट के इंटरव्यू होंगे इस सेम डेट पे, याद रखिएगा 6 सब्जेक्ट के इंटरव्यू इस सेम डेट पे होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स। पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स, और ये जो हमने पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स बोला है ये मेन कैंपस का बोला है, मणिपुर का नहीं बोला है, और बशर्ते मणिपुर सेंटर का इंटरव्यू भी इसी डेट पे है। फिर से बता दूं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल वर्क, और ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट। इन 6 सब्जेक्ट के इंटरव्यू होंगे 6, 7, 8 जनवरी 2020 को। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। मणिपुर के 3 जो मैंने विषय बताए थे उनके भी इंटरव्यू 6 से 8 जनवरी के बीच में है, और जो मैंने ये 6 सब्जेक्ट बताए इनके भी इंटरव्यू 6 से 8 जनवरी के बीच में है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड सोशल आर्कोलॉजी, सोशल वर्क, ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट, अगली डेट पर। सब्जेक्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी, इसका इंटरव्यू है 6, 7, 8 जनवरी 2020 को, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगला सब्जेक्ट है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, 17 से 18 जनवरी को होगा इसका इंटरव्यू, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। कुछ हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं साथ में, इसलिए कि यदि कोई समस्या होती है विभाग को जानने के लिए, विश्वविद्यालय को जानने के लिए, सिनॉप्सिस को लेकर एक फॉर्म का लिंक दिया है उसको भर के मेल कर दीजिए, आपकी समस्याओं का होगा समाधान। इस छोटे से वीडियो को आपने देखा, बहुत तेजी से मैंने बताई है चीज़ें, इस बात को मैं समझता हूँ, और पिछले 5-6 दिनों से जो सवाल आए हैं बच्चों के, उनके जवाब मैं आपको आज रात तक टाइप करके दे दूंगा। तो उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जवाब मिल रहे हैं देरी से। अगला वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरव्यू प्रोसेस और डेट को लेकर होगा। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।